कुरान की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 184 और 185 में साफ जिक्र है कि अगर आप सफर की हालत में हैं तो रोजा छोड़ सकते हैं, अगर आप जंग की हालत में हैं तो रोजा छोड़ सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या अपने देश के लिए खेल रहा क्रिकेटर मैच के दौरान एक तरीके की जंग में नहीं है? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है वकार आलम और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में एनर्जी ड्रिंक की अपीली। सोशल मीडिया पर धर्म ब्रिगेड उनके पीछे पड़ गए। कोई उन्हें इस्लाम के उपदेश देने लगा तो कोई रोजा ना रखने की सजा बताने लगा। कई लोगों ने मोहम्मद शमी को मुसलमान मानने से ही इनकार कर दिया। ये सब तो सोशल मीडिया पर भिनभिनाने वाले कीड़े थे। लेकिन जब एक मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने शमी को फर्ज याद दिलाया तो हमको लगा कि इसका पोस्टमार्टम जरूरी है और यह देखना भी जरूरी है कि क्या मोहम्मद शमी ने नाकाबिले माफी गुनाह कर दिया है। पहले मौलाना शहाबुद्दीन का वो बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने शमी के रोजे पर सवाल उठाए हैं, फिर उनके दावे की पोल खोलेंगे। इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोजा रखना फर्ज है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन के इस्लाम के जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीजों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी बड़े मौलाना है। बड़ी संख्या में बरेलवी मसलक के लोग उनकी बात को मानते हैं। लेकिन मेरा मौलाना साहब से सवाल है कि जब सफर में इस्लाम ने रोजे की छूट दी है, जंग में रोजे की छूट है, बूढ़े लोगों को रोजे की छूट है, बीमार को रोजे की छूट है, गर्भवती महिलाओं को रोजे की छूट है, यहां तक कि कोई अगर भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो उसे भी इस्लाम ने रोजे से छूट दी है, तो फिर क्रिकेटर को क्या छूट नहीं होगी? वो भी तो अपनी नेशनल ड्यूटी कर रहा है और मेहनत कर रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मौलाना जर्जीज को आप सुन लीजिए। ये रमजान मेरे भाइयों सिर्फ उन्हीं लोगों पर माफ हैं जो मुसाफिर हो, माफ नहीं है। बहुत ही मौजरत के साथ माफी का को उस माने में नहीं लेना, रुख्सत है। यानी आप सफर में हैं तो आप रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में आपको पूरा करना पड़ेगा। किसी ने रोजे रखे और सफर आ गया, 3-4 रोजे सफर में छूट गए। अब ईद के बाद बेहतर है कि पहले अपने कज़ा रोजों की, जो रोजे छूट गए उनको कज़ा करे। मौलाना शहाबुद्दीन साहब को या तो लाइमलाइट की चाहत है या फिर वो क्रिकेट में एक बॉलर की मेहनत से वाकिफ नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि कुरान की जानकारी तो उन्हें जरूर हो, फिर वो किस तरीके से ये बात कह सकते हैं? क्या मौलाना को यह अंदाजा नहीं है कि उनके इस बयान से मोहम्मद शमी की जिंदगी पर कैसा असर पड़ सकता है? वो अपनी निजी जिंदगी में पहले से ही बहुत परेशान है और अब पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ गई है। कल को ये धर्म की रक्षा करने की कोशिश करने वाले लोग उनके घर तक पहुंच जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? कुरान, हदीस और इस्लाम को वो हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए हम उनकी समझ पर सवाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन मौलाना रशीदी जरूर उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। शहाबुद्दीन रिजवी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद शमी के लिए ये कहा कि उन्होंने रोजा नहीं रखा तो उन्होंने गलत काम किया। क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपको किसने अधिकार दिया है किसी को बेनमाजी कहने का, बेरोजेदार कहने का, ये कहने का कि ये आदमी ज़कात अदा नहीं करता, ये आदमी हज नहीं करता? किसने अधिकार दिया है आपको? ये हुकूकुल्लाह में है, अल्लाह जाने वो जाने। रोजा रखेगा उसको सवाब मिलेगा, नहीं रखेगा गुनाह मिलेगा, वो जाने।
आप कौन होते हैं उसको बदनाम करने वाले? मौलाना रशीदी जो बात कह रहे हैं उसमें दम है। धर्म और उसकी उपासना दोनों ही बेहद निजी चीजें हैं। ये इंसान और खुदा के बीच की बातें हैं, कोई दूसरा उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ना ही ठेकेदारी कर सकता है। फिर मौलाना शहाबुद्दीन साहब कौन होते हैं इस तरह की तनकीद करने वाले? और अगर कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि इस्लाम में किन किन लोगों को रोजे से छूट दी गई है। एक आम मुसलमान जिसे जानकारी नहीं है वो तो आपके बयान से समझ लेगा कि मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और हो सकता है वो उनसे नफरत करने लगे। और इस्लाम में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। फिर उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, और कल को हश्र के मैदान में आपसे भी इस बारे में सवाल किए जा सकते हैं। इसलिए मोहम्मद शमी भारत के स्टार क्रिकेटर हैं। हमको लगता है उन्हें उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। वो इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो भारतीय क्रिकेट के एम्बेसडर हैं। वो कोई धर्मगुरु नहीं है। उन पर इतनी जिम्मेदारी मत डालिए। फिलहाल उनके कंधों पर भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने का भार है, उसे ही उठा दे दीजिए। खुदा के लिए उनको बख्श दीजिए। नमस्कार।